Good morning, all of you. Today, we start with the industries of Rajasthan, and in today's video, we'll study about some major industries of Rajasthan. आज हम राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम राजस्थान के कुछ प्रमुख उद्योगों के स्थापना और विस्तार का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उद्योग किसी भी क्षेत्र, प्रदेश या देश की संपन्नता का द्योतक हैं। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास वहाँ के औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यह राजस्थान में एक लार्ज स्केल या वृहद पैमाने का उद्योग है। राजस्थान में इस उद्योग की स्थापना और विकास के जो प्रमुख कारण रहे, उनमें से कुछ थे। सस्ता श्रम यहाँ पर उपलब्ध था। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट या जो पुराने परिवार थे, उनसे पूंजी आसानी से उपलब्ध हो गई। जिन क्षेत्रों में यह उद्योग विकसित हुआ, वहाँ पे परिवहन व संचार के साधनों का विकास हुआ था और सस्ता परिवहन मिल रहा था, जिससे कि बाहर से कच्चा माल मंगाया जा सके। साथ ही सरकारी संरक्षण और सरकारी नीतियाँ भी इस उद्योग के विकास में एक प्रमुख कारण रही। राज्य की प्रथम सूती कपड़ा मिल ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स के नाम से 1889 में स्थापित की गई। इसके बाद 1906 में एवं 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की ब्यावर में स्थापना हुई। 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स और फिर 1942 में पाली में उम्मेद मिल्स लिमिटेड के नाम से अन्य इकाइयाँ स्थापित की गई। वर्तमान में राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, वे हैं भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, विजयनगर, हनुमानगढ़, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, जोधपुर, अलवर और धौलपुर। ये जो अलग अलग जगह के जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं, ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड और विख्यात हैं। जैसे कोटा क्षेत्र में कोटा डोरिया की साड़ियाँ, जयपुर में चुनरी, सांगानेर की बेडशीट्स, फालना में पगड़ी, ये प्रसिद्ध हैं उस क्षेत्र के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के अनुसार। ऊनी वस्त्र उद्योग, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र अपने पशुपालन के लिए जाना जाता है। वहाँ की जलवायु के कारण पशुपालन या कैटल रेयरिंग वहाँ की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। और क्योंकि वहाँ पे भेड़ और ऊंट का प्राचीन काल से ही पालन किया जा रहा है, तो ऊन का व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही राज्य में होता रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भेड़ पालन और ऊंट पालन से ऊन का जो कच्चा माल है वो प्राप्त होता है। बाड़मेर में राज्य की सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं।
हमारे राज्य में ऊन की जो प्रमुख इकाइयां हैं वे हैं बीकानेर में, चूरू में, जोधपुर में, जैसलमेर में और जयपुर में और टोंक में। जो प्रोडक्ट्स ऊन के मेजरली बनते हैं उनमें है कंबल, नमदे, आसन, स्वेटर, जर्सी, मोटा ऊनी कपड़ा, शॉल और दुशाले। जैसलमेर के कंबल बहुत फेमस हैं। टोंक में नमदे और आसन बनाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान ऊन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और इस ऊन के बेसिस पे जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जयपुर और टोंक में ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। चीनी उद्योग। चीनी का उत्पादन गन्ने के रस से किया जाता है। गन्ना कटने के बाद उसे शीघ्र ही पेरना चाहिए, अन्यथा उसमें रस की मात्रा कम होती जाती है और इससे चीनी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, परिवहन की दृष्टि से भी अगर गन्ने को उत्पादन क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र पर ले जाया जाए तो वो परिवहन खर्च महंगा पड़ता है। इसलिए शुगर मिल्स का ज़्यादातर विकास गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों के पास ही होता है। राजस्थान में सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध था, सस्ता परिवहन उपलब्ध था, उसके साथ ही सरकारी संरक्षण क्योंकि प्राप्त था, तो जहाँ पे शुगर मिल्स स्थापित की गई वहाँ पे विद्युत आपूर्ति की गई और विद्युत लाइंस का या विद्युत नेटवर्क का विकास किया गया, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री को कंटिन्यूसली पावर अवेलेबल हो सके। राजस्थान में जो मेजर शुगर मिल्स हैं या चीनी बनाने के कारखाने हैं वे हैं चित्तौड़गढ़ में, जिसमें कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद जिलों में उत्पादित गन्ना कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्री गंगानगर में, जहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का गन्ना प्रयोग में लिया जाता है, यहाँ पर राज्य सरकार की एक डिस्टिलरी भी वर्क कर रही है। केशोराय पाटन जो बूंदी जिले में है वहाँ पर भी एक शुगर मिल थी, बट इस समय वह शुगर मिल बंद पड़ी हुई है। उदयपुर में भी शुगर मिल है, जिसमें कि उदयपुर के आसपास के जिलों का गन्ना उपयोग में लिया जाता है। ये तो थी चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और उदयपुर में जो इनिशियल शुगर मिल्स स्टार्ट हुई। उसके अलावा स्मॉल स्केल पर चीनी और गुड़ उद्योग भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी जिलों में विस्तृत है, जो कि वहाँ के स्थानीय रूप से उत्पादित गन्ने को यूज़ करता है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है और निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान में चूना पत्थर और जिप्सम के विस्तृत भंडार हैं और यही प्रमुख कारण रहे सीमेंट उद्योग की स्थापना के। इसके अलावा सस्ता और कुशल श्रम तथा सस्ते परिवहन की सुविधा भी एक कारण रही और प्रमुख कारण रहा राजस्थान की सरकारी नीतियाँ और सरकारी संरक्षण, क्योंकि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास बहुत इम्पोर्टेंट था और सीमेंट इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट किया गया वो इसी के अंतर्गत सरकार ने संरक्षण प्रदान करके और किया। राजस्थान की जो प्रमुख सीमेंट निर्माण के संयंत्र हैं
वे हैं लाखेरी बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा मोडक में, उसके अलावा ब्यावर में, निम्बाहेड़ा में, सिरोही में, उदयपुर में और नागौर में। तो ये हैं प्रमुख सीमेंट इंडस्ट्री के सेंटर्स। इसके अलावा राजस्थान में स्टोन बहुत अवेलेबल है। जिप्सम और संगमरमर के खदाने हैं यहाँ पे, और जिप्सम और संगमरमर के भंडार हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो संगमरमर या मार्बल है वो विश्व विख्यात है, और यहाँ के सफ़ेद मार्बल से ही ताजमहल का भी निर्माण हुआ है। तो राजस्थान का जो संगमरमर उद्योग है वह एक बहुत पुराना उद्योग है और विश्व विख्यात उद्योग है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राजस्थान का संगमरमर निर्यात किया जाता है। संगमरमर का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है या जहाँ पे कि संगमरमर की खानें हैं, उनमें नागौर जिले का मकराना सबसे ज़्यादा विख्यात क्षेत्र है, जहाँ पे कि बहुत उच्च क्वालिटी का सफ़ेद संगमरमर माइन किया जाता है। संगमरमर का जो व्यापार केंद्र है वो अजमेर के निकट किशनगढ़ में डेवलप हुआ है, और किशनगढ़ राज्य का प्रमुख मार्बल का कमर्शियल सेंटर है या व्यापार केंद्र है। जो संगमरमर प्रमुखतः प्राप्त होता है या प्रमुख उत्पादक जिले हैं मार्बल के, वे हैं नागौर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, सिरोही, उदयपुर, पाली व अजमेर। ये प्रमुख संगमरमर के उत्पादन केंद्र हैं, और किशनगढ़ प्रमुख व्यापार केंद्र है संगमरमर का। इसके अलावा जो राजस्थान की अन्य प्रमुख इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें है ग्रेनाइट उद्योग, लाइमस्टोन उद्योग, सॉल्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी यहाँ पर थोड़ा विकास हुआ है, और केमिकल इंडस्ट्री का भी यहाँ पर विकास हुआ है। ये सब स्थानीय रूप से जो अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं उनके बेसिस पे इन इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ है। इसके अलावा वनस्पति तेल उद्योग भी, जो लोकली ऑयल सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या ऑयल सीड्स का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, उनसे लोकल लेवल पे ऑयल इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ऐसे ही राइस इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ऐसे ही दालों की सफाई और दालों की पैकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है। तो मेजरली जो राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो कृषि से जो उत्पादन हो रहा है उनकी प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज़ में स्थानीय लेवल पे की जाती है। तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन किया। Today we studied the major industries of Rajasthan, namely textile industry, in which we studied the cotton and woolen textile industry, the sugar industry, the cement industry, and the marble industry. Besides that, the other industries that have developed in Rajasthan are the handicraft industry, the vegetable oil industry, the granite industry, the salt industry, and the chemical industry. All these industries depend on the locally produced raw materials. And the major industries of Rajasthan are the agriculture based industries, in which the locally produced pulses, rice, and oil seeds are processed and exported. Similarly,
the stone industry, where the various stones are mined, processed, and exported not only within the other states of India but also to the other countries. Thank you.